तो भाई साहब, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज मैं आपको काली लिनक्स की बेसिक कमांड सिखाने वाला हूँ। लास्ट वीडियोस में मैंने बेसिक लेवल की जो भी चीज़ें होती है, कॉन्फ़िगर करना, काली लिनक्स क्या होता है, उसे इंस्टॉल करना वगैरह सारी चीज़ें बताई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख सकते हो। उसके बाद आज हम सीखने वाले हैं बेसिक कमांड्स। ये कहने को तो बेसिक है, लेकिन आगे एडवांस लेवल पर जो भी हम काम करने वाले हैं उनमें बहुत काम आएगी, इसलिए आज हम यही सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फिर, और क्या। तो कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख ली है, कुछ कमांड्स हैं जो कि मैंने इसलिए लिखी है ताकि हम फटाफट काम कर सकें और टाइम वेस्ट ना हो हमारा। टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया है। कंट्रोल प्लस प्लस करके मैं इसकी साइज़ थोड़ा सी बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन पर अच्छे से दिखे सारी चीज़ें। तो सबसे पहली जो हमारी कमांड है वो है नैनो। और नैनो बेसिकली टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए काम आती है और आप इसके अंदर एक तरह से नोटपैड की तरह है, तो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है लेकिन नोटपैड की तरह ही काम करती है। आप टेक्स्ट फाइल वगैरह बना सकते हैं, अपने कंटेंट वगैरह जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए बस आपको सिंपली नैनो लिखना है और फाइल का नाम आपको देना है। तो फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं जस्ट टेस्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हम फिलहाल टेस्ट कर रहे हैं। और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है और यहाँ पर आप जस्ट इसे नोटपैड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना कंटेंट लिखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नीचे ऑप्शंस दिखते हैं, गेट हेल्प, राइट आउट, वेयर इज, कट टेक्स्ट, जस्टिफाई वगैरह और एग्जिट वगैरह। जो राइट आउट के आगे अगर आप देख पा रहे हो इस तरह का साइन है, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, और ओ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है सेव करने के लिए आपको कंट्रोल और ओ दबाना है। तो कंट्रोल आपके कीबोर्ड पे आपको पता ही है, और ओ जैसे ही आप दबाओगे तो ये पूछेगा कि आपको इसी फाइल इसी नाम के ऊपर इसे सेव करना है। एंड जस्ट आप एंटर कर देंगे तो ये जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है ये सेव हो जाएगा। एंड देन कंट्रोल एक्स करेंगे या क्यू दबाएंगे तो आप एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको देखना है कि यार इस टेक्स्ट फाइल के अंदर हमने लिखा क्या है। बार बार नैनो में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए दो कमांड्स होती है। एक सबसे पहली होती है कैट, मैं दोनों ही आपको समझा देता हूँ। कैट लिखा और आपने अपनी फाइल का नाम लिखा पर्टिकुलर उस फोल्डर में जाकर, एंड जो भी उस फाइल के अंदर लिखा होगा वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएंगी। तो जो भी आपने उस टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा था वो आप इस तरह से देख सकते हो टर्मिनल के अंदर ही, बिना फाइल के अंदर जाए, ठीक है। तो आप फिर ये यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है लेस, और लेस के बाद जो भी है आपकी फ़ाइल का नाम आप वो लिखें। और इसके अंदर क्या होगा कि ये इस तरह से एक अलग टर्मिनल, या एक तरह से यूँ बोल सकते हैं कि एक अलग नया टैब खोल के उसके अंदर सारी चीज़ें दिखाएगा। एंड जैसे ही आप क्यू दबाएंगे आप वापस बाहर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी सबूत नहीं रहेंगे। नेक्स्ट कमांड है कि अब अगर मान लीजिए आपको कि अगर किसी फाइल के अंदर, मतलब आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा लाइंस लिखी हुई है, ये बहुत काम की चीज़ है, आगे बहुत काम आएगी। मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट फाइल के अंदर ढेर सारी लाइंस लिखी है, ढेर सारा कंटेंट लिखा हुआ है, और मान लीजिए कि उसके अंदर आपको पर्टिकुलर कोई वर्ड ढूंढना है या पर्टिकुलर कोई लाइन ढूंढनी है, तो आप फिर ग्रेप यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेप एक बहुत ही, मतलब अभी फ़िलहाल ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है और आगे हमें बहुत ज़्यादा काम आएगी। हम आगे अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही आप ग्रेप लिखते हैं, ग्रेप के बाद में आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिखना है जिसे आपको सर्च करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइक हैकर लिखते हैं, ठीक है। ये वर्ड जहाँ कहीं भी होगा उस पर्टिकुलर फाइल में, नेक्स्ट आपको इस फाइल का नाम लिखना है, और जहाँ कहीं भी ये चीज़ लिखी होगी वहाँ से ये ढूंढकर उस पर्टिकुलर लाइन को हाईलाइट कर देगा। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर जहाँ जहाँ भी हैकर लिखा था, ये जो पूरा वर्ड लिखा था वो उसने हाईलाइट कर दिया। अब ये तो अब सभी में हमने चारों लाइनों में लिखा था तो इसने सभी में बता दिया, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा चेंज करें, हम आर लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 लाइनों में हमने आर लिखा था वो यहाँ आ गया। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है जो कि काम की है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर वी लिखता हूँ, ठीक है, तो 2 लाइनों में वी लिखा, ठीक है, तो 2 लाइनें आनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ 1 लाइन आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कमांड बेसिकली केस सेंसिटिव होती है। इसके अंदर आप जो भी वर्ड सर्च करने के लिए लिखते हैं ये इसे केस सेंसिटिव की तरह लेता है। केस सेंसिटिव किसे कहते हैं? जो स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स होते हैं, ये इसमें ध्यान देता है। जैसे कि अगर आप देखोगे ध्यान से, इस कमांड के अंदर जो हमने वी लिखा है उसके अंदर दोनों जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर्स हैं, लेकिन जो हमने टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा था यहाँ पर जस्ट 1 लाइन आई, जो स्मॉल लेटर्स वाली लाइन थी सिर्फ वही शो हुई, जो कैपिटल लेटर वाली लाइन थी वो नहीं शो हुई, ठीक है। तो इसे ही केस सेंसिटिव कहते हैं। लेकिन अगर आपको अब केस सेंसिटिव से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो सिर्फ हर वो लाइन चाहिए जिसके अंदर वी लिखा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसके अंदर सेम कमांड लिखें और
ग्रेप के आगे आपको -i यूज़ करना है एंड दैट्स इट। इससे क्या होगा कि वो केस सेंसिटिव को भूल जाएगा। बिना केस सेंसिटिव के जितने भी वी नाम वाली जितनी भी लाइन्स होगी, जहाँ कहीं भी वी लिखा होगा, वो सारी चीज़ें आपको सामने लाकर रख देगा। तो जब आप अप एरो की दबाते हो तो जो भी आपने रिसेंटली कमांड्स लिखी है ना, वो सारी यहाँ पर आ जाती है। तो आप इस तरह से ऊपर की जितनी भी कमांड्स हैं आप उन्हें वापस से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कमांड है वो है इको। और इको क्या करता है कि जैसे अगर आप मान लीजिए कहीं पहाड़ी वाले इलाके में गए और जो भी आप चिल्लाते हैं तो वो रिटर्न आता है ना, सुनाई देता है। तो सेम इको यहाँ पर भी वही काम करता है। जो भी आप यहाँ पर लिखोगे ना, वो जस्ट जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि हमने ग्रेप किया और जो भी हमने सर्च किया तो नीचे लिस्ट में आ गया। जो हम केट और जो लेस कर रहे थे पर्टिकुलर फाइल के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही थी। तो वैसा ही इको भी है थोड़ा सा। जैसे कि मैं यहाँ पर जस्ट हाई लिखता हूँ तो ये भी रिटर्न में हाई लिख देता है, ठीक है। जो भी मैं लिखूंगा ना, वो जस्ट इसे यहाँ पर एज इट इज़ उतार के दे देगा। लेकिन इसका ज़्यादातर यूज़ पर्टिकुलर फाइल के अंदर या कुछ भी चेंज करना हो तो उसके अंदर काम आता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमने जो भी इतनी बड़ी फाइल बनाई थी 4 लाइन की, इसको रिप्लेस करना आपको किसी और दूसरी चीज़ से, तो आप इको का यूज़ कर सकते हो। इसके और भी यूज़ होते हैं, लेकिन जस्ट मैं अभी आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए हमने इको लिखा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉरी मैं अपने बारे में क्यों लिखूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर जस्ट इतना सा लिखा वी आर हैकर्स एंड मैंने पूर्ण विराम लगा दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन जो भी है ये, इसका साइन लगाना है एंड देन आपको उस फाइल का नाम लिखना है जिसके अंदर आपको ये जो लाइन आपने लिखी है इसे ट्रांसफ़र करना है। तो हमने जो फाइल का नाम दिया था वो था टेस्ट। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हुआ ये है कि यहाँ पर अभी कुछ भी दिखा नहीं है आपको, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। लेकिन अगर कुछ एरर आ रही है तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे ही मैंने केट लिखा और मैंने टी लिखा, तो यहाँ पर आपको पूरा टेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जैसे ही टेप दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली टेस्ट ले लेता है। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या आया। जो भी हमने इको के थ्रू लिखा था वी आर हैकर्स और पूर्ण विराम जो लगाया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो जो भी ऊपर की जो 3-4 लाइनें थी वो सारी हट चुकी है और उसकी जगह वी आर हैकर्स आ गया, ठीक है। तो आप इको का यूज़ इस तरह से कर सकते हो, इको या एको जो भी है। अब जैसा कि बहुत ज़्यादा कचरा दिख रहा है हमारी स्क्रीन पर, तो इसे आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो आपकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी खाली खाली सी हो जाएगी, अच्छा लगेगा आपको। तो अभी तक हमने जितनी भी कमांड सीखी वो फाइल्स क्रिएट करना, उन्हें एडिट करना वगैरह से रिलेटेड थी। अब जो हम कमांड सीखेंगे वो फोल्डर्स के बारे में, डायरेक्टरीज़ के बारे में। थोड़ा सा ध्यान रखें कि लिनक्स के अंदर फोल्डर्स को फोल्डर्स नहीं बोलते हैं, उन्हें डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। और कुछ केसेस में बिन भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बट अभी जस्ट हम डायरेक्टरी यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस में बताया था कि जो फाइल्स है वो आपका माई कंप्यूटर होता है, लेकिन हम यहाँ से यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा मैंने पहले बताया था। और जो भी हम यूज़ करेंगे वो बेसिकली टर्मिनल के थ्रू करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है एल का मतलब होता है कि आप जिस भी फोल्डर के अंदर हैं। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए कि माई फाइल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी मैं यहाँ पर कहाँ पर हूँ, होम में। और होम के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी जो टेस्ट फाइल जो अभी हमने क्रिएट की थी वो यहाँ पर है। और इसके साथ में यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग फोल्डर्स हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है ग्राफिक्स के वे में, आइकन्स बने हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ उनका नाम, इनकी सारी डिटेल्स है। मैं डबल क्लिक करके इनके अंदर जा सकता हूँ। लेकिन अगर टर्मिनल के अंदर देखना है तो आपको ls यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपने cmd यूज़ किया है कभी तो उसके अंदर dir लिखना पड़ता है, शॉर्ट फॉर्म डायरेक्टरी का, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ls पे एंटर करते हैं तो ये सारे फोल्डर्स वैसे के वैसे बता देता है कि यहाँ पर डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है, पिक्चर्स है। और जो हमारी टेक्स्ट फाइल है वो इस तरह से ग्रीन होकर दिखती है। तो यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसे कहते हैं डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir, ये बेसिकली आपको cmd के अंदर भी सेम कमांड यूज़ होती है। तो mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, तो इसका नाम हम डायरेक्टरी लिख देते हैं, ठीक है। लंबा सा नाम है लेकिन ठीक है। अब मैं ls करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है ये डेस्कटॉप के ठीक नीचे डायरेक्टरी नाम का एक फ़ोल्डर आ चुका है। जिस तरह हम सिंगल फोल्डर बनाए उसी तरह से आप मल्टीपल फोल्डर्स भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट mkdir और उन फोल्डर्स के नाम इस तरह से लिखने हैं। आप जस्ट स्पेस दे के मल्टीपल फोल्डर्स के नाम लिख सकते हैं और उस तरह से वो ढेर सारी जितनी भी आप बनाओगे उतनी डायरेक्टरीज बना देंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 1 2 3 का एग्जांपल ले लेते हैं, mkdir 1 2 3 स्पेस दे के बीच में,
और जैसा कि मैंने बताया था कि कोई अगर एरर नहीं आती है तो मतलब है कि आपकी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। ls करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 हमारे फोल्डर्स बन चुके हैं। अगर आपको किसी कमांड के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए, आपको नहीं पता है कि इस कमांड से होता क्या है, इस कमांड के और भी क्या क्या वेरिएशंस है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ls के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं हेल्प लिखता हूँ, आगे 2 डैश लगाकर ls स्पेस डैश डैश हेल्प। आप इसे हाइफन भी बोल सकते हैं, माइनस भी बोल सकते हैं। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर ढेर सारी जो भी इसके बारे में डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो अगर मैं जस्ट ls लिखता हूँ तो ये जस्ट फोल्डर्स इस तरह से दिखा देता है। लेकिन अगर मैं ls-a लिखता हूँ, हाइड फोल्डर्स थे जो डॉट के साथ में शुरू होते हैं वो भी यहाँ पर शो कर देता है। जैसे कि अगर आपने एंड्रॉयड, आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसके अंदर जो भी हाइड फोल्डर्स होते हैं वो डॉट के साथ में शुरू होते हैं। अगर आप फाइल मैनेजर में कभी गए हो और आपने हाइड फाइल्स को भी शो किया हो तो आप देख सकते हो कि आपका जो फाइल मैनेजर है, इंटरनल स्टोरेज हो या एक्सटर्नल स्टोरेज हो, उसके अंदर सारे जो भी फोल्डर्स रहेंगे ना वो डॉट वाले, वो सभी हाइड फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, ls-la लिखते हैं तो ये यहाँ पर बताएगा कि इस जो फोल्डर था जिसके अंदर अभी हमें सिर्फ 4-5 चीज़ें दिख रही थी जस्ट ls लिखने के बाद, यहाँ पर ये बता रहा है कि इसके अंदर 96 चीज़ें हैं। अब जैसे कि कुछ फाइल्स हैं, कुछ फोल्डर्स हैं और कुछ हाइड फोल्डर्स हैं, और इसके अंदर ये यहाँ पर और भी बहुत सारी डिटेल्स देता है कि ये कब क्रिएट हुई थी, कौन सा टाइम था, डेट क्या थी। और यहाँ पर जो अगर आप देख पा रहे हो, मैं पेन से क्यों बता रहा हूँ, ये जो DRWXR लिखा हुआ है, ये सारी जो भी चीज़ें ये परमिशंस हैं। ठीक है, ये परमिशन है कि ये रीड राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट करने की परमिशन है। अगर आपको थोड़ा सा भी विंडोज़ का नॉलेज है तो ये आपको पता होगा कि परमिशंस क्या होती है, सारी चीज़ें। और यहाँ पर इसके यूज़र का नाम लिखा हुआ है, ग्रुप का नाम लिखा हुआ है। एक और है ls-l, इसके अंदर आपको हाइड फोल्डर्स को हटाकर जो भी चीज़ें होती है वो दिखती है। तो जैसा अभी हमने ls-la किया था तो उसके अंदर जो हाइड फोल्डर्स थे वो 96 टोटल बता रहा था, 96 सारे फोल्डर्स थे, फाइल्स थी। और अभी हमने बिना a के किया है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इन्होंने 52 डायरेक्टरीज बताई है कि 52 सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जो भी फाइल्स फोल्डर्स के अंदर जितना भी है सब कुछ 52 है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से इन कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। इनके एक्सटेंशंस जो है या वेरिएबल्स कह सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट सिंगल कमांड है लेकिन काम बहुत सारे अलग अलग हैं। और जैसा मैंने बताया, किसी भी कमांड के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हेल्प लिख सकते हैं डैश डैश करके, और उसका पूरा काला चिट्ठा यहाँ पर दिखने लग जाएगा। ये तो हमारा था ls के अंदर हमने ढेर सारी कमांड सीख ली। अब जो नेक्स्ट है हमारा कॉपी और मूव करने का है, तो हम ज़रा सा देख लेते हैं कि किस शिट फाइनली लाइट आ चुकी है, वो भी गिर चुका है। तो हम फटाफट हमारा काम वापस से शुरू करते हैं। तो अभी तक जो भी मैंने कमांड्स बताई है, ये सारी कमांड्स आपको एक PDF फाइल में पूरा सिंटेक्स लिख के आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो अभी हमने ls सीखा और अब हम जो है फाइल्स को फोल्डर्स के अंदर डालना, मूव करना, कॉपी करना, रिमूव करना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कॉपी करना सिखा देता हूँ। कॉपी करने के लिए सिंपल cp लिखना होता है आपको, फाइल का नाम टेस्ट। अब इसे जहाँ पर आपको कॉपी करना है उस जगह का नाम लिखना होता है। तो अभी मैं जस्ट इसे डायरेक्टरी के अंदर डालने वाला हूँ, तो मैं डायरेक्टरी से लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, स्लैश हटा देना। तो अभी आपको कुछ दिखा नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है तो कुछ दिखता नहीं है, रिजल्ट्स नहीं आते, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको रिजल्ट्स चाहिए और आपको देखना ही है कि यार वाकई में क्या ये कॉपी हो चुकी है, तो आप देख सकते। अगर मान लीजिए आपने कोई फोल्डर उठा के कहीं पे कॉपी किया है, उसके अंदर ढेर सारी फाइल्स हैं, आपको देखना है कि कौन सी फाइल कॉपी हुई है, कौन सी नहीं हुई है। अगर कोई एरर आई है तो कौन सी एरर आई है, कौन सी फाइल नहीं हो पाई है, ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप सेम कमांड यूज़ करिए। लेकिन cp के बाद आपको -v यूज़ करना है, ठीक है। ये अगर आप हेल्प में जाकर देखोगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो सेम चीज़ हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो फाइल है इसे हम 1 नाम के फोल्डर में डालते हैं। डायरेक्टरी में तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो
जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने बताया जो टेस्ट फाइल है वो भैया 1 के अंदर जा चुकी है। अब अगर आपको देखना है तो आप ls करके देख सकते हैं सारी चीज़ें, तो एक बार ट्राई करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, मैंने जस्ट ls लिखा, फोल्डर का नाम लिखा एंड उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी उसने हमें बताया। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है मूव करना। किसी चीज़ को मूव करने के लिए हम mv यूज़ करते हैं। mv बेसिकली मूव सिंपल सा मतलब है। mv का ज़्यादातर यूज़ किसी फाइल को या किसी फोल्डर को पर्टिकुलर किसी फोल्डर के अंदर डालने के लिए होता है, मूव करने के लिए होता है। लेकिन इसका दूसरा यूज़ रीनेम करने के लिए भी होता है। तो हम दोनों अभी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका रीनेम करके दिखा देता हूँ ताकि हमें बार बार इधर उधर घुसने की ज़रूरत ना पड़े। तो रीनेम करने के लिए सबसे पहले आपको mv लिखना है। दूसरा जो भी अभी फ़िलहाल इस फाइल का नाम है वो आपको लिखना है एंड देन इसके बाद स्पेस करके वो नाम लिखना है जो आप इसे देना चाहते हैं। तो मैं जस्ट टेस्ट का उल्टा tset लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये शायद हो चुका है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं ls करके। तो जैसा कि दिख रहा है टेस्ट हमारा जो था वो tset हो चुका है और अब हम इसे मूव करके देख लेते हैं। तो इस तरह से आप किसी फाइल का रीनेम कर सकते हैं, किसी फोल्डर का भी कर सकते हैं। mv अब मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो हमने लिखा tset, सॉरी कैप्स लॉक, tset लिखने के बाद अब इसे आपको जहाँ कहीं भी मूव करना है आप जस्ट उस फोल्डर का नाम लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा और एंटर कर दिया। अब अगर मैं आपको ls करके दिखाता हूँ तो यहाँ से tset गायब हो चुका है और अब जो है ls2 करते हैं हम तो वो जो फाइल थी वो यहाँ आ चुकी है। अब अगर मान लीजिए कि अभी तो हमने जस्ट ls2 कर दिया था तो उसने फोल्डर हमारा ले लिया, लेकिन 2 के अंदर जाना है, आपको किसी फोल्डर के अंदर जाना है। वैसे हम क्या करते हैं कि हम फाइल के अंदर जाते हैं, डबल क्लिक करके इस फोल्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हमें सारी चीज़ें दिख जाती है। इसी तरह से अगर आपको जाना है तो क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको cd कमांड लगता है। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ये जो कमांड है इसका आप यूज़ कर सकते हैं किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए, लेकिन वो फोल्डर इसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको जस्ट बेसिक समझाता हूँ। आप हो अभी होम नाम के फोल्डर के अंदर, होम नाम के फोल्डर के अंदर इतने सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 डेस्कटॉप डायरेक्टरी वगैरह ये सब। तो आप डायरेक्ट cd करके अगर 2 लिखते हो तो आप डायरेक्ट जा सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है, या मान लीजिए कि ये जो होम फोल्डर है जिस फोल्डर के अंदर आप हैं, इस फोल्डर के बाहर कोई फोल्डर है, तो आपको उसका पूरा पता लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर जस्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हम जस्ट सी के अंदर cd करते हैं और 3 के अंदर चलते हैं, ठीक है। 3 के अंदर हम यहाँ आ चुके हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है ये हमें बता रहा है कि हम 3 के अंदर हैं और यहाँ पर मैं mkdir लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ। जस्ट पता नहीं मैं क्यों नंबर्स लिख रहा हूँ पर लिख देता हूँ। मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, 3 के अंदर 4 नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है। 3 से बाहर आ जाते हैं। 3 से बाहर आने के लिए cd लिखना है आपको, डॉट लिखना है और एंटर कर देना है। दिख रहा है आपको हैशटैग, हम वापस हैशटैग पे आ चुके हैं। पहले 3 था, अब हैशटैग आ चुका है, तो मतलब हम 3 से बाहर आ चुके हैं। अब मैं ls करके आपको दिखा देता हूँ कि हम होम डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है। अब हमें उस पर्टिकुलर 4 नंबर वाले के पास जाना है, जो फोल्डर था 4 नंबर का, हमें उस फोल्डर के अंदर जाना है। तो आप क्या करो, डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हो। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले आप 3 के अंदर गए, फिर 4 के अंदर गए, फिर उसके अंदर, लाइक इस तरह से आप डायरेक्टली होम में रह के भी जा सकते हो। तो cd लिखा आपने, 3 लिखना है, स्लैश लिखना है एंड देन 4 लिख देना है, 3 के अंदर /4, ठीक है, देन एंटर कर देना है एंड हियर वी गो, हम यहाँ आ चुके हैं। तो इस तरह से आप किसी फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, किसी फोल्डर से बाहर आ सकते हैं, उसके अंदर कॉपी कर सकते हैं, फाइलों को मूव कर सकते हैं। अब बचा डिलीट करने का, तो हम वो भी करके देख लेते हैं। तो हम जस्ट अभी बाहर आ जाते हैं, सॉरी 3 से हम बाहर आ जाते हैं। 2 के अंदर है हमारी फाइल, तो हम cd करके 2 कर देते हैं। हम यहाँ आ गए, इसमें से हमने देख लिया यहाँ पे tset करके एक फ़ाइल है। किसी फाइल को डिलीट करने के लिए rm कमांड लगती है, जिसका मतलब होता है रिमूव, जो कि शॉर्ट फॉर्म है। एंड जस्ट rm लिखिए आप और फाइल का नाम लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी। ls करके मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो डिलीट हो चुकी है। तो दैट्स इट, ये हमारी कुछ बेसिक कमांड्स थी जो कि हमें आगे काम देने वाली है। तो आज हमने सीखा है
किस तरह से टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, उन्हें कैसे कॉपी करते हैं, कैसे मूव करते हैं, उन्हें कैसे डिलीट करते हैं, फोल्डर्स वगैरह कैसे बनाते हैं, उन्हें कैसे मूव करते हैं, उन्हें रीनेम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी और ये काफ़ी बेसिक है। इसके बारे में अगर आपने CMD चलाया होगा तो आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपने नहीं भी चलाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिक कमांड्स जो है वो हमें आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, इसलिए मैंने जस्ट एक अलग से इसकी वीडियो बना दी है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो भी काम रहेगा वो सारा हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो अब एडवांस चीज़ों पर रहेगा, और इसके अंदर बेसिक बस इतना ही था, और अब इसके बाद इसमें कुछ बाकी बचा नहीं है। तो अब हम डायरेक्टली अब जो भी चीज़ें होंगी, एक दो चीज़ें मेरे ख्याल से कुछ हैं जो कि मुझे बतानी है, अगर वो हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो हम डायरेक्ट फुट प्रिंटिंग के ऊपर चलेंगे और हम इंफॉर्मेशन गैदर करना सीखेंगे। पानी आ गया है, तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही है। और अगर आपको सारी जो भी मैंने अभी कमांड्स बताई हैं वो आपको अगर सिंटेक्स के रूप में चाहिए, मतलब कि कौन सी कमांड कैसे कब यूज़ होती है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर। बस आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करना है, सीधा आप वहाँ पर पहुँच जाओगे और वहाँ पर मैं उसे पोस्ट कर दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो बहुत ज़्यादा बाद में देख रहे हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर सर्च कर दीजिएगा काली लिनक्स कमांड्स, तो आपको मिल जाएगी फाइल, कहीं पर भी होगी। तो दैट्स इट, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डिस्कशन जो टेब रहता है ना टेलीग्राम चैनल पे, मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल पर हैं वो डिस्कशन टेब में भी जाओ, वहाँ आप पूछ सकते हो, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक हमारा चैनल है और एक हमारा ग्रुप है। तो आपको जस्ट डिस्कस पे टेब पे क्लिक करना है, इससे आप ग्रुप में एंटर हो जाओगे, क्योंकि जो हमारा चैनल है वहाँ पर आप कुछ पूछ नहीं सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना है तो आप ग्रुप जो डिस्कस बटन रहता है ना वहाँ पर टैप करके ग्रुप में जाओ, तो वहाँ पर आप पूछ सकोगे सारी चीज़ें। तो हम धीरे धीरे काफ़ी ग्रो कर रहे हैं और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करी हुई है लास्ट वीक, इसलिए वीडियो नहीं थी ट्यूसडे के दिन, तो वो सारी चीज़ें भी होने वाली है और एक्साइटेड हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए आप लोगों को। तो बस इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो में मिलते हैं, बाय।